4 साल की उम्र में मैंने सीखना शुरू करा। कि आप संगीत में कुछ नहीं कर सकते या कला में कुछ नहीं कर सकते। अगर हम कर्म करेंगे तो ज़रूर फल मिलेगा। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी अभी गाजियाबाद के RCCB कॉलेज में है और यहां पर आज संगम कला संस्थान का स्वर अलंकार 7वां कार्यक्रम है। यहां पर नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर बड़े लोगों ने अपनी संगीत के क्षेत्र में अपनी कलाकारी जो प्रस्तुत कर रही है। संगीत के क्षेत्र में महान हस्तियाँ भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगी, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए कि कार्यक्रम की जो शुरुआत हो रही है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है वो और जो हमारी संगीत कला की जो क्षेत्र है वो हमारा कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। तो हम यहाँ पर जो आए हैं महान हस्तियाँ, उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पे जो छात्र यानी कि जो प्रोग्राम कर रही है उन सभी से हम बात करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। ये मेरे को संस्थान चलाते हुए 13 वर्ष हो चुके हैं और ये शाम जो सीरीज श्रृंखला चला रहे हैं इस कार्यक्रम की स्वर अलंकार, ये 7वीं श्रृंखला है इस कार्यक्रम। मैम अभी आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि धीरे धीरे करके और बच्चे और लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्रीय संगीत हम अपनी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसमें इतने लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। मैम आपने जब स्टार्टिंग की संस्थान की स्टार्टिंग जर्नी कैसी रही? शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल था, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो वेस्टर्न की तरफ जाता जा रहा है, तो इंडियंस को जल्दी से अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा और वो उसमें आनंद लेने लगे और काफ़ी कोऑपरेशन रहता है पेरेंट्स का सभी लोगों को। अभी आपने ये जो इवेंट कार्यक्रम अपना किया था, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आप कितना समय देते हो? किसी भी कार्यक्रम में इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें 2 से 3 महीने का कार्यक्रम का समय लग जाता है प्रिपरेशन कराने में, और साथ में सभी लोगों को क्योंकि तैयारी करनी होती है तो बच्चे भी 1-2 महीने से पूरा प्रिपरेशन में लग जाते हैं। मैम जैसे कि बहुत छोटे बच्चे भी थे जिन्होंने किया था, तो बिल्कुल जीरो से आती है जी, उस पे आप कैसे काम करते हैं? तो ये बहुत पेशेंस से काम करना होता है, क्योंकि जो शास्त्रीय संगीत है वो नियम में बंधने वाला संगीत है, तो उस नियम में बांधना एक छोटे बच्चे को थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लेकिन धीरे धीरे जिस माहौल में बच्चे रहने लगते हैं, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो वो उस माहौल में ढल जाते हैं। तो मैम अभी जैसे कि कार्यक्रम समापन हो गया और सारी चीज़ें हैं, तो अभी जैसे कि आप साल में एक बार आपका जो प्रोग्राम रहता है, तो बाकी जैसे मैम अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमारी जो सांस्कृतिक थी वो कहीं ना कहीं पीछे जा रही थी, तो बाकी जो पेरेंट्स लोग हैं उनका ऐसी मेंटल भी रहती है कि डॉक्टर इंजीनियर हमारा बेटा बने, तो उन पेरेंट्स लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपका बच्चा जिस विधा में काम करना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आप इंजीनियर बनाइए, लेकिन उसका पोटेंशियल आपको खुद देखना होगा। किसी बच्चे की क्या प्रतिभा है वो खुद पेरेंट्स को ही देखनी होगी। आज का समय ऐसा दौर बिल्कुल भी नहीं है कि आप संगीत में कुछ नहीं कर सकते या कला में कुछ नहीं कर सकते। आपको हर फील्ड में हर तरह का आपका नाम भी होगा, आप अर्निंग भी कर सकते हैं, सभी तरह का हो सकता है। आपको क्लासेस चलती हैं और फिर इसके बाद बच्चा आपका कहाँ तक किस लेवल तक? देखिए, हम इसमें कोशिश ये करते हैं बच्चे नेशनल लेवल तक हम बच्चों को लेके जाएं। एग्ज़ाम भी इसमें कराए जाते हैं, बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है, और साथ में कुछ बच्चे गवर्नमेंट में जो बिल्कुल सिक्योर होकर केवल जॉब में जाना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट की तैयारी भी करते हैं संस्था की तरफ से। नेशनल इंटरनेशनल कितने बच्चे हैं आपके? देखिए, हम नेशनल लेवल पे तो हमारे बच्चे परफॉर्म करते रहते हैं, और हमारे यहाँ से गवर्नमेंट जॉब में भी हर साल 2-3 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका सिंह है। आपको कितनी साल हो गए मैम इसमें? मुझे इस लाइन में अप्रॉक्स 27 साल हो चुका है। हाँ, देखिए एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अभी भी एक्सपीरियंस चल ही रहा है और अभी भी वो मेहनत चल ही रही है। 4 साल की उम्र में मैंने सीखना शुरू करा और 12 साल की उम्र में सिखाना शुरू कर दिया है। तो एक्सपीरियंस की बात करें, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी आप चीज़ें आप उसमें रियाज़ करेंगे, उतनी चीज़ें आपकी निखरती चली जाती हैं। और एक्सपीरियंस की बात करें तो आप जितने शोज़ करते हैं, जितने आप गुरु को लेके चलते हैं, उतनी ही चीज़ें आप आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये कला एक ऐसी है जहाँ पे आप जितना रियाज़ करेंगे, जितनी चीज़ें आप लोगों को देखेंगे या दिखाएंगे, उतनी ही आपको इसमें अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे आपने बताया कि आपने 4 साल से मतलब सीखना स्टार्ट किए, यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो 5-6 साल में कर रहे हैं, तो आप उनको देखती हो तो आपको क्या फील होता है? आपको देखिए, बचपन याद आता है? बिल्कुल बिल्कुल 4 साल की क्या, यहाँ पे अगर बड़े लोग भी चाहे वो 50 साल की क्यों ना हो, चाहे वो 40 साल की क्यों ना हो,
4 साल के बच्चों को देखो चाहे 50 साल के बच्चों को देखो, बात वो होती है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बड़े मेहनत कर रहे हैं और इस कला को अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं अच्छा लगता है उनको देख के कि आजकल 4 साल के बच्चे बहुत मुश्किल होता है उनको क्लासिकल सिखाना, बट इंटरेस्ट के साथ में वो करते हैं, अपनी चीज़ों को बढ़ाते हैं, रियाज़ करते हैं। उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस भी याद आता है कि हम भी उस उम्र में से गुजर चुके हैं। मैम अभी तक की आपकी जर्नी कैसी है? मेरी जर्नी बहुत बढ़िया रही है, बहुत मेहनत वाली रही है। गुरु के साथ हमने जो अपनी जर्नी शुरू करी, क्योंकि देखिए ये कला एक ऐसी है जहाँ बिना गुरु के आपको कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता है। तो गुरु के साथ में वो जर्नी जो मैंने शुरू करी, मेरे फादर के साथ में जो अपनी जर्नी शुरू करी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जहाँ मुझे डिफ़िकल्ट चीज़ें भी देखने को मिली, जहाँ मुझे बहुत ईजी चीज़ें भी मिली। तो जर्नी मैं बोलूँगी बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गई। ओके मैम, थैंक यू। मेरा नाम सुष्मिता कांजीलाल है। मैम आज आप इस कार्यक्रम में आई थे और आप जजी हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हर साल ये संगम कला संस्थान ऐसा कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करता है और ये बहुत अच्छी बात है इनकी कि ये क्लासिकल को इतना प्रमोट करते हैं, क्योंकि आजकल जो हो रहा है पाश्चात्य संस्कृति इतनी ज़्यादा हावी हो रही है कि जो हमारी भारत की संस्कृति है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और ये अच्छी बात है कि इस तरीके के कार्यक्रम से बच्चे जो है वो प्रोत्साहित होते हैं, जो उनके अभिभावक है वो इतने प्रोत्साहित होते हैं और बच्चों को शास्त्रीय नृत्य, गायन, वादन की और एक उत्साह मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और क्योंकि मैं यहाँ पर ठीक है, अब ये हमारा काम है क्योंकि हमें देखना पड़ता है बच्चों को कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन और बेहतर कर सकता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि उनको एक स्टेज मिल रहा है अपनी प्रतिभा को और अच्छे से करने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर इनके साथ समय व्यतीत करना। थैंक यू। मैम आप बच्चों का जो नंबर काउंटिंग करती हो, नंबर देती हो, किस बेस पे देती हो? मतलब परफॉर्मेंस तरह, लेकिन अंदर से कुछ फीलिंग ऐसी भी होती होगी कि नहीं यार क्यूट है, अच्छा है? एक्चुअली ना ये बहुत टफ़ जॉब है, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि अभी हम लोग वही कभी कभार हम लोगों का मत भी नहीं मिलता है। कभी ऐसा लगता है कि अरे नहीं नहीं इसको ऐसा देना चाहिए नंबर। सारे बच्चे अच्छा करते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे टेक्निक कैसा है, उनका रिदम कैसा है, उनके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनको हमें देखना पड़ता है और जिनके बिहाफ पे हमें उनको नंबर देना पड़ता है। तो येस इट इज़ टफ, बट हाँ ये हमारा काम है ईमानदारी से करना, तो वो हम करने की कोशिश करते हैं। मैम कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा लगा। संगम कला संस्थान जो ये पूरा क्लासिकल नृत्य का कंपटीशन कराया है, अपने आप में बड़ा सुंदर लग रहा है कि क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चों के अंदर जब आप शास्त्रीय नृत्य आप डालने की कोशिश करते हैं तो उनका एक जो औरों को भी प्रेरणा मिलती है उससे, जो इधर उधर की चीज़ें ना सीख के एक सही चीज़ सीखें। और जहाँ इतने सारे चैनल्स वगैरह चल रहे हैं और बच्चे अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को उनको सीखें तो वो ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इन फ्यूचर भी वो किसी भी फील्ड में जाएं, भले अभी वो नृत्य सीख रहे हो, कोई अच्छे डांसर बन सकते हैं। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ा सुंदर कार्य किया है। जो भी लोग आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन युवाओं को और पेरेंट्स लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि एक सही जगह, एक सही गुरु, एक सही टीचर के पास ले जाना चाहिए उनके बच्चों को, ताकि वो इस विधा की सुंदर और सूक्ष्म बात को समझ पाएँ और एक अपने जीवन को आगे नृत्य और संगीतमय बनाएं। यही कहूँगी। ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम संगम कला संस्थान के द्वारा स्वर अलंकार, जिसमें कि भारत की अनेक विधाओं, शास्त्रीय कला, शास्त्रीय नृत्य, कथक, भरतनाट्यम जैसी अनेक विधाओं से छोटे छोटे बच्चे और बड़े बच्चे भी इसमें प्रतिभा का अपना स्टेज पे उकेर रहे हैं। तो ये बहुत ही मनमोहक है और हम भाग्यशाली समझते हैं कि संगम कला संस्थान ने रामचमरी चड्ढा विश्वास गर्ल्स कॉलेज को यहाँ पर इस बच्चों को इस प्रोग्राम को करवाया। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति खो रही है, लेकिन आज इस इवेंट में आके ऐसा लगता है कि नहीं वापस भी लौट रही है, तो इसको लेकर आप? मैं निश्चित रूप से कहूँगी कि जो हमारी भारतीय संस्कृति और स्पेशली युवा वर्ग कि वो दिशाहीन हो रहे हैं, भारतीय संस्कृति का ह्रास हो रहा है।
बट ऐसे प्रोग्राम्स जब संगम कला संस्थान या और अन्यत्र इंस्टीट्यूशंस करवाते हैं तो निश्चित रूप से कला के प्रति लगाव और भारतीय संस्कृति की जो आत्मा है, जो ये शास्त्रीय नृत्य है, उससे पहचान होगी। और ये बच्चे जिस तरह से अभिव्यक्त करें तो मैं तो यही कहूँगी कि भारतीय संस्कृति की आत्मा को अभिव्यक्त करें। और निश्चित रूप से जितने भी लोग यहाँ आए और हम सब लोग कला के प्रति, जो हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम हम होगा। बच्चों के पेरेंट्स लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं पेरेंट्स को ये कहूँगी, मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, कि हमें अपने भारत के ऊपर नाज है, भारत के ऊपर गर्व है। अब इसी तरह से भारत भी चाहता है कि हम देशवासी वो गौरव महसूस हम उसे कराएं अपने देश को। तो भारतीय कला की पहचान, जो भारतीय कला, भारतीय संस्कृति हमारे भारत देश की पहचान है, उसे हर युवा वर्ग उसको जाने, पहचाने और अपने भारत देश पर गर्व करें। संगम कला संस्थान द्वारा प्रस्तुत ये सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए प्रेरणादायक है। जिन बच्चों ने इसमें यहाँ आज भाग लिया है, ये समझा जाए कि ये बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ने की एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। हमारी इन बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आयोजक हैं, इन्हें पुनः धन्यवाद देते हैं कि ऐसा मौका इन्होंने दिया हमारे कॉलेज में। बहुत बहुत धन्यवाद। संगम कला संस्थान से मेरा बहुत पुराना परिचय है, मुझे लगता है 5-6 साल पुराना परिचय है। दिल्ली में भी ये लोग कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं और अभी गाज़ियाबाद में कर रहे हैं। युवा कलाकार जो है, बच्चे हैं, वे सीखते तो हैं, उनको मंच प्रदर्शन का मौका नहीं मिलता है। और मंच प्रदर्शन पर प्रस्तुति जो है वह सीखने का ही एक प्रोसेस है, क्योंकि हम मंच पर कैसे प्रस्तुत करें, घर में बैठ के, क्लास में बैठकर बजाना या गाना या नाचना, और स्टेज पर बैठकर स्टेज के अपने कुछ एटिकेट्स होते हैं उनको फॉलो करना, ये जब आदमी स्टेज पर बैठता है तभी समझ में आता है। और इस दिशा में संगम कला संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो आयोजक हैं, दीप्ति जी जो हैं, वे खुद संगीतकार हैं, संगीतज्ञ हैं, तो वे संगीत और संगीतकारों की भावना को समझती हैं, केवल कमर्शियल एंगल इसमें नहीं देखती हैं। और इतना लंबा कार्यक्रम, मतलब सुबह से रात तक चलने वाला, दिल्ली में भी यहाँ भी आयोजित करना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में, जब संगीत के लिए लोग पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं। दीप्ति जी जिस तरह से इस काम को कर रही हैं और जो लोग भी इसमें उनको सहयोग दे रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये परंपरा इसी तरह आगे बढ़ती रहे। हम लोगों से भी जो सहयोग होता है, जो हो सकता है, हम लोग करते हैं। देखो, आप तो एक संगीत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हस्ती है सर। आप मुझे अपना कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करिए जो आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा, जो आपका बहुत अच्छा रहा है इस संगीत के क्षेत्र में। मुझे नहीं मालूम आप कैसा एक्सपीरियंस जानना चाहती हैं, लेकिन संगीतकार मन से कितना मजबूत होता है, वो एक घटना आपको बताता हूँ। दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम था। सामापा एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। सुबह 10:30 बजे से प्रोग्राम था। उसमें मुझे एक प्रोग्राम कंडक्ट करना था। कई प्रोग्राम थे, एक प्रोग्राम मुझे कंडक्ट करना था। एक कलाकार बनारस से आए थे, देवाशीष डे, एक कलाकार कलकत्ता से आए थे, शांतनु भट्टाचार्य, और उन दोनों को लेकर मंच पर बैठ के मुझे उस प्रोग्राम को कंडक्ट करना था। सुबह 10 बजे से प्रोग्राम था। मैं सुबह 6 बजे उठ के करीब घर में चाय बना रहा था। मेरे छोटे भाई का गाज़ियाबाद से फ़ोन आया, अम्मा नहीं रही, मेरी मदर एक्सपायर हो गई सुबह। आप समझ सकती हैं कि बहुत मुश्किल घड़ी थी, लेकिन मैंने कहा शो मस्ट गो ऑन। मैंने कहा तुम सारी व्यवस्था वहाँ करो। मैं वहाँ खड़े खड़े मैंने बाकी लोगों को, सारे रिलेटिव्स को फ़ोन किया, मैसेज किया, और बिना किसी को बताए मैं उस कार्यक्रम में गया। मैंने उस प्रोग्राम को कंडक्ट किया, किसी को नहीं बताया। प्रोग्राम हो गया, फिर मुझे स्टेज पर ऑनर भी किया गया। उस दिन मेरा जन्मदिन भी था, 15 नवंबर। फिर मुझसे कहा गया आप हॉल में बैठिए, बाकी प्रोग्राम सुनिए। तब मैंने बताया धीरे से कि मेरी माँ एक्सपायर हो गई हैं और डेड बॉडी लेकर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं जाऊं तो
फिर उनका अंत्येष्टि हो। फिर कमानी मंडी हाउस में, कमानी ऑडिटोरियम, मैं वहाँ से निकल के टैक्सी लेके मैं गाज़ियाबाद पहुँचा और फिर वहाँ से डेड बॉडी लेके मैं गया तो उन लोगों ने सारी तैयारी हो गई थी। मुंह पर से कपड़ा हटाया, उनका मुख देखा मैंने, पैर छू के प्रणाम किया और डेड बॉडी लेकर हम लोग हरिद्वार के लिए निकल गए। तो संगीत हमें इतना मजबूती भी देती है, हमें इतना मजबूत भी बनाते हैं ये, और अपने कर्तव्यों का किस तरह निर्वहन करना है। मैं नहीं जाता तो कोई मुझे कुछ कहता नहीं, परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अगर मेरी न जाने से एक प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि माँ तो चली गई तो उनको तो अब रोका नहीं जा सकता, वो तो चली गई, फिर बाकी चीज़ें क्यों नुकसान हो। तो मैं इस तरह गया, तो ये मेरे जीवन की यादगार एक घटना है। सर कहीं ना कहीं हमारे युवा जो संगीत से कहीं ना कहीं दूर है, पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बने, इससे कहीं ना कहीं वो दूर भागती है, तो ऐसे जो माता पिता है उनको हम क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डॉक्टर इंजीनियर बने, क्रिकेटर बने, कुछ भी बने, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संगीत भी करें। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो अच्छे म्यूजिशियन भी हैं, वो पार्ट टाइम में खाली समय में गाना गाते हैं, म्यूजिक करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनली सक्सेस होने के बाद भी अपनी लाइन छोड़कर म्यूजिक में आ गए, क्योंकि यह अंदर से मजबूती देता है। तो प्रोफेशन चुनने का अधिकार सबको होना चाहिए, लेकिन संगीत को एक दोस्त की तरह सबको अपनाना चाहिए, अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था एक बार कि बच्चों को प्राथमिक कक्षा से ही योग और संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी कार्य होना चाहिए, और अभी धीरे धीरे वो काम शुरू हो रहा है। तो संगीत सबको सीखना चाहिए ज़रूर। मेरा नाम प्रतीक सक्सेना और मैं टॉडलर्स होम स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज आप इस प्रोग्राम में आए, आपको कैसा लगा? प्रोग्राम में बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमेशा ज्वाइन करता हूँ संगम कला संस्थान को, और इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है और मैं बहुत शुरू से देखता हुआ आ रहा हूँ कि इनकी मेहनत देखने लायक है। एक एक बच्चे पे काम करना, उसके सुर पे काम करना, उसको डेप्थ पे ले जाने म्यूज़िक की, कोई सीखे तो संगम कला संस्थान से सीखे, क्योंकि मैं स्वयं इसको देखता आया हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें इन्हीं से सीखी हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं फिर से इनके बीच आया हूँ। जिस तरीके से संगीत से अगर आज के युवाओं को देखा जाए, आज की पीढ़ी को, तो वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है, लेकिन आज इस तरीके से आपने जो इवेंट ज्वाइन किया उसको देखकर आपको क्या? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि साहित्य प्रोग्राम है, संस्कृति है अपने भारत की, वो लौट कर आ रही है। युवा बच्चे अब पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में, जो कि मुझे लगता है कि अपने भारत की संस्कृति लौट रही है, क्योंकि बॉलीवुड ने बहुत पीछे कर दिया था हमारी भारतीय संस्कृति को। आज संगम कला संस्थान के माध्यम से ये फिर से लौट कर आ रहा है, और कितने बच्चे डेली रजिस्ट्रेशन करते हैं, मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। मैं एक स्कूल संचालक हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वास्तव में मेरे स्कूल के बच्चे आज क्लासिकल म्यूज़िक में और भारतीय संस्कृति के म्यूज़िक में जब इंटरेस्ट लेते हैं, तो मुझे देखकर बहुत खुशी होती है, और मेरे को ऐसा लगता है कि आज मेरा भारत लौट रहा है। लेकिन सर, जैसे कि आपने अभी मुझे बात की कि क्लासिकल म्यूजिक कहीं ना कहीं बच्चे, जैसे पेरेंट लोग होती है, वो मीडिया, आर्मी और डॉक्टर, इंजीनियर, इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, तो पेरेंट लोगों को आप क्या कहना? पेरेंट्स मैम, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे कि आजकल हम इंस्टा पे देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, एक आपने भजन जैमिंग देखा होगा, एक नया कल्चर आया है, जिससे कि हमारे बच्चों में संस्कृति में रुचि बढ़ रही है और स्पिरिचुअलिटी में रुचि बढ़ रही है। और यही कारण है कि अब पेरेंट्स को पता चल रहा है कि इंजीनियर, डॉक्टर बनना ही सब कुछ नहीं होता है, बच्चों के अंदर कला भी होती है। भगवान कृष्ण के अंदर 16 कलाएं थीं, और अगर हम गीता पढ़ें तो गीता से भी हमें पता चलता है कि अगर हम कला पे काम करते हैं तो सक्सेस हमें ज़्यादा जल्दी मिलती है, अगर हम सिलेबस के पीछे भागते हैं तो सक्सेस कहीं और चली जाती है। मेरा नाम विश्वदीप है और मैं कथक कलाकार हूँ। कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा। मैं यही कहना चाहूँगा कि संगम कला संस्थान विगत कई वर्षों से कार्य कर रही है, और मात्र कार्य ही नहीं, उत्कृष्ट कार्य कर रही है कला के संरक्षण संवर्धन के लिए। और जो इनके डायरेक्टर हैं दीप्ति जी, वो बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि कला आजकल सब सीखना चाहते हैं, लेकिन कुछ आजकल ऐसे नए ट्रेंड्स शुरू हो गए हैं जिसके कारण वो जो उसकी प्योरिटी है, जो उसकी शास्त्रीयता है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। उस बीच विद्यार्थी इतने हैं इस संस्था के साथ, और पेरेंट्स भी, जो रूट्स हैं हमारी जो कला की, वो सब सीखना चाह रहे हैं। ये सबसे खुशी की बात है। सर, आपका अगर जर्नी की बात करें तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, मैंने 5 वर्ष की आयु में ही सीखना प्रारंभ कर दिया था नृत्य, और देश ही नहीं विदेश में, चाइना, अल्जीरिया, स्पेन, पेरिस, लंदन,
कई जगह मैंने प्रस्तुतियाँ दी, और वो सिर्फ इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि विश्वास। मैं गीता का एक श्लोक है, मैं बहुत उस पर विश्वास करता हूँ कि हम हमेशा कर्म नहीं करते, हम फल की चिंता करने लग जाते हैं। अगर हम कर्म करेंगे तो ज़रूर फल मिलेगा, ऐसी मेरी मानना है। और ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो शायद से उस तरह से अपने देश को छोड़ करके बाहर जाना जिनके लिए संभव नहीं है, वो आर्थिक स्थिति कह लें या पारिवारिक स्थिति, दोनों ही। लेकिन कला एक ऐसा माध्यम है कि इसकी आप सेवा करोगे तो इसमें आपको फल ज़रूर मिलेगा। जैसे कि आप इस फील्ड में आए, लेकिन कभी ना कभी एक टाइम पे आके आपको डिमोटिवेट या ऐसा लगा कि मैं गलत आ। देखिए, सब चीज़ें हमारे ऊपर निर्भर करती हैं। आप जीवन में कुछ भी करेंगे आपको क्रिटिसिज्म ज़रूर मिलेगा। आप इंजीनियर बनना चाहेंगे तो लोग कहेंगे अरे इंजीनियर बन के आप अपनी दुकान ही खोलेंगे। आप मेडिकल का कुछ करते तो कह रहे हैं अरे डेंटिस्ट और ये क्लिनिक्स बहुत सारे हैं, क्या करेंगे। तो हर चीज़ में क्रिटिसिज्म है ही। जब आप उस स्टेज को पार कर लेते हैं तो वहीं लोग आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ को समय लगता है, ये 2 मिनट में मैगी वाला हिसाब नहीं है कि बन जाएगी। इसके लिए आप जुटे रहिए, और मैं ऐसा मानता हूँ और ऐसा होता भी है कि आप किसी कार्य को पूरी शिद्दत के साथ करते हैं तो सारी कायनात मिल करके उसको सफल करवाती है। अपना अभी तक का कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करिए जो सबसे गंदा रहा। सबसे गंदा, खैर गंदा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हर अनुभव आपको कुछ ना कुछ सिखाता ही है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि एक समय ऐसा था, कि मैं पंजाब से हूँ, एक समय ऐसा ज़रूर था कि इतना आजकल मीडिया और ये सब, मैं 90s बोर्न हूँ, तो मीडिया और सोशल मीडिया इतना है कि लोग सचेत हैं इस कला के लिए। जब मैंने प्रारंभिक सीखना शुरू किया तो इसको समझना या इसको उस तरह से देखना थोड़ा सा कठिन था लोगों के लिए। लेकिन वही है ना कि मैं हमेशा हर चीज़ से सीखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जीवन में कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा है। वो आपका नज़रिया है, आप उसको अच्छा लें या बुरा लें। अच्छा और बुरा दोनों कुछ नहीं है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आपका नज़रिया, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। पाठक है, मैं कथक डांसर भी हूँ और तबला वादक भी हूँ जी। मैं परंपरागत रूप से एक संगीत परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जन्म भी संगीतिक परिवार में हुआ है। मैं बिहार से हूँ, बेगूसराय से, जहाँ रामधारी सिंह दिनकर की भूमि है, मैं वहीं से हूँ। तो ये संगीत की परंपरा हमारे परिवार में पहले से रही है, बस मैं उसको आगे तक अपनी नई पीढ़ी तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो संगम कला संस्थान और उसकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतने संघर्ष के साथ इतने सारे लोगों को, इतने सारे बच्चों को जोड़ा है, जो हमारे कल के भविष्य हैं। ये बच्चे आज ज़रूर विद्यार्थी हैं, लेकिन वो कल के भविष्य हैं, जो हमारी इस कला को, इस संस्कृति को वैश्विक मंच पे बहुत सारे अलग अलग भौगोलिक सीमाओं से परे लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम कपिल है और मैं संगम कला संस्थान से पिछले 10 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट मैंने ज्वाइन किया था। देन उसके बाद मेरी जर्नी एज ए टीचर मैंने यहाँ पे सर्व किया है लगभग 6 साल। उसके बाद मैं अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन में जम्मू में कार्यरत हूँ, और ये सिर्फ मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है और संगम कला संस्थान की वजह से ही मैं इतना सफल हो पाया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। अभी तक का सर कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अभी तक का, क्योंकि मैं बैकग्राउंड से मैं इंजीनियर रहा हूँ। पहले मैंने इंजीनियरिंग की है, देन उसके बाद मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया है, और इस जर्नी में मेरा संगम कला संस्थान, डॉक्टर दीप्ति वत्स और अमित रावल जी, जो कि मेरे गुरु समान रहे हैं, उनका बहुत बहुत सपोर्ट मिला है। तो उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि मैंने इंजीनियरिंग की है, तो इंजीनियरिंग से फिर म्यूजिक में कैसे स्विच किया? वो बहुत ही मुश्किल समय रहा मेरे लिए, लेकिन संगीत हमेशा से ही मेरे अंदर था। उस समय इंजीनियरिंग मुझे करनी पड़ी, क्योंकि उस समय संगीत से इतना परिचित नहीं थे कि इसमें भी फ्यूचर बना सकते हैं। लेकिन जैसे मेरी मुलाकात 2016 में संगम कला संस्थान से हुई, डॉक्टर दीप्ति वत्स से हुई, तो उनके गाइडेंस की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर, बाकी जो पेरेंट्स लोग हैं और जो लोग आरडीएन नेटवर्क के जो दर्शक आपको देख रहे हैं, वो क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के समय में पढ़ाई के साथ साथ संगीत या किसी भी एक कला से, किसी भी एक आर्ट से बच्चे को अवश्य जोड़ें, क्योंकि ये उसके बहुमुखी विकास में बहुत हेल्प करेगा। मैं यही देना चाहूँगा। तो आजकल के बच्चे संगीत को ज़रूर सीखें, ज़रूर सीखें।